नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कर्म बड़ा या भाग्य, क्योंकि ये सबसे हॉट डिबेटेबल टॉपिक होता है कि कोई कहता है कर्म सर्वोपरि है, कोई कहता है भाग्य सर्वोपरि है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। आइए आज इसके बारे में आज हम शास्त्रीय एक चर्चा करते हैं। बहुत ही रोचक चर्चा होगी, पूरा देखिए वीडियो। सबसे पहले कुंडली के 12 भाव देखिए। 12 भाव देखेंगे तो अष्टम तक तो मरण है, लेकिन उसके बाद जो प्रारंभ होता है, नवम भाव होता है धर्म और भाग्य का भाव होता है। नवम भाव धर्म और भाग्य है, उसके बाद कर्म है। अर्थात यहाँ पर भी कुंडली में भी स्पष्ट तौर पर है कि पहले भाग्य है तब कर्म है। अर्थात आपके भाग्य में लिखा हुआ है कर्म करना, तभी आप वो कर्म कर रहे हैं। आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे आप आचरण करेंगे, उसी के आधार पर आप खींचे चले जाएंगे जो कार्य भगवान आपसे कराने के लिए जन्म लिए हैं आप। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कार्य के लिए आप जन्म लिए हैं, जिस उद्देश्य से आप जन्म लिए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति आपसे कभी न कभी जरूर कराई जाएगी। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए, इसीलिए भगवान राम को जब अयोध्या की राजगद्दी राजसत्ता मिलने वाली थी, ठीक उसी समय उनको वनवास मिला। अर्थात उनका ध्येय, उनका जो उद्देश्य था जिस कार्य के लिए, उसके लिए उनका जन्म हुआ था, उसके लिए उनको वन जाना पड़ा। कर्म और भाग्य का संबंध ऐसा है कि यदि कर्म नहीं किया तो भाग्य का निर्माण नहीं होगा। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगतोस्त्वः कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, चाहे सामने कोई भी लड़ने वाला हो। कर्म तथा भाग्य को साथ साथ मानने वाले लोग कहते हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। कहा गया है, समुद्र मथने लेभे हरि लक्ष्मी हरो विषम, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अर्थात जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी को लक्ष्मी मिली और भगवान शिव को विष। मायने यह है कि भाग्य का ही फल है, सभी जगह मिलता है, विद्या और उद्योग का नहीं। कर्म तो दोनों भगवान का सामान्य है, एक को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और दूसरे को विष की प्राप्ति हुई। आप कर्म की प्रधानता और भाग्य की प्रधानता यहाँ भी देख सकते हैं। एक जो सच्चा किसान दिन भर खेती करता रहता है, दिन भर मेहनत करता रहता है, वो अपनी 2 जोन की रोटी के लिए बहुत परिश्रम करता है, और एक उद्योगपति जो कि चुपचाप बैठा रहता है, उसके अंदर काम करने वाले लोग उसे अरबों की मेहनती, उसे अरबों की संपत्ति दे देते हैं। कर्म के 3 रूप होते हैं, एक क्रियमान, एक संचित और तीसरा प्रारब्ध। क्रियमान मतलब जो अभी आप कर रहे हैं, एक संचित कर्म जो आप पहले जन्म से, पिछले जन्म से या फिर अभी तक आपने जो कार्य किया है वो संचित, और एक होता है प्रारब्ध, जन्म जन्मांतर से जो कर्मों का फल आपने जमा करके रखा है, चाहे वो पाप कर्म हो या फल कर्म हो, उसका भाग्य में जो बदल गया है वो उसे प्रारब्ध कहते हैं। मनुष्य को प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है। देवी भागवत में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि शरीर छूट जाए या अन्य किसी कारण से उसी जन्म में जीव अपने कर्म का फल नहीं भोग सका, तो वह बचा हुआ कर्म हमारे पाप या पुण्य के खाते में जमा हो जाता है, वही संचित कर्म कहलाता है। संचित कर्म पर जीव का वश बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर भविष्य के जीवन में परमात्मा उसी संचित कर्म का फल जीव को भोगने के लिए देते हैं, तब उसे प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। भविष्य पुराण कहता है, यह जन्म कृतम कर्म पर जन्मानि प्रचेत। आप जो यहाँ कर्म कर रहे हैं, एक तो पहली बात है आपको पता नहीं है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप सहसा ही खींचे चले जाते हैं उस कर्म की ओर। लेकिन एक बात है, जिस कर्म में भी आप जाएं, उस कर्म में धर्म त्रिकोण को ज़रूर देखें, धर्म एंगल को ज़रूर ध्यान रखें। परमात्मा किसी का भाग्य अच्छा और किसी का बुरा नहीं लिखते, वे हमारे ही बचे हुए कार्य का फल हमको देते हैं, पर याद नहीं रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बालक का जन्म होने के कुछ क्षण तक उसे पुरानी अपने जीवन का याद रहता है, पूर्व काल का, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति या फिर वो बालक, अबोध बालक, भूल जाता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, और इसी जन्म में रम जाता है यहाँ के अन्न खाकर। भगवान श्री राम ने छिप कर बाली को मारा था, यह कर्म संचित हो गया,
और कृष्ण अवतार में उनको भोगना पड़ा। उनको कृष्ण अवतार में जब बहेलिया ने एक मृग समझकर, एक हिरण समझकर उनको तीर मारा जो उनके पैर में लगा और उनकी मृत्यु का कारण बना, ये पिछले कर्म, पिछले जन्म में उन्होंने जो संचित किया था बाली को मारकर कर्म, उसका भाग्य से प्राप्ति हुआ। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोसु न दीजे और न जना। श्री रामचरितमानस भी कहता है, काहुन को वो सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जो आप कर्म करेंगे वही संचित धर्म बन जाएगा, वही आपका भाग्य बन जाएगा, प्रारब्ध बन जाएगा। लेकिन चूंकि हमें इस जन्म में पिछले जन्म का जितने भी कर्म करके रखते हैं हमें याद नहीं रहता है, तो हमें लगता है कि हमें कर्म फल खराब भोग रहे हैं, अच्छा भोग रहे हैं। तो स्थिति यही है कि कर्म और भाग्य में अंतर यही है कि भाग्य आप पिछले जन्म में किए हुए कार्यों को भोग रहे हैं और कर्म अभी आपको करने के लिए मिला है, उसमें धर्म को जरूर शामिल कीजिए। अधर्म की ओर बढ़ेंगे तो आपको अभी तो थोड़े टाइम के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जो अधर्म कर रहे हैं वो आगे के लिए अभिशाप बन जाएगा, आगे आपका वही भाग्य आने वाला है। पंचतंत्र में एक श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैवम ही दैवम इति का पुरुषा वदन्ति, दैव निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तयः, यत्ने कृते यदि न सिद्धेत को अत्र दोषः। भाग्य कुछ नहीं है, केवल कर्म ही है, ऐसा कहने वालों का मत है। मेहनती पुरुष के पास सदैव लक्ष्मी आती है। सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, ऐसा कायर पुरुष सोचते हैं। उद्यम करने से, प्रयास करने से व्यक्ति को भाग्य का साथ जरूर मिलता है। यथाशक्ति प्रयास करने के बावजूद यदि सफलता नहीं मिलती तो इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करना चाहिए। सिंह यदि बैठे बैठे सोचे कि मृग उसके मुंह में आकर गिर जाएगा तो ऐसा असंभव है। उसे उसके लिए उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति, उसे करना ही पड़ेगा उद्योग। एक बार जब नारद जी भगवान विष्णु के पास एक दरखास्त लेकर गए, कहे कि सब कुछ नियति के जरिए हो रहा है, आप देखिए पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला लोगों को अच्छा फल नहीं मिल रहा है। तब भगवान श्री हरि ने देवर्षि से कहा, सब कुछ नियति के हो रहा है, जरिए हो रहा है देवर्षि, अगर ऐसा आपके पास कुछ है कहानी या फिर आपने कुछ देखा है तो आप उसे अवश्य बताएं कि कहाँ पर पाप कर्म करने वाले को अच्छा फल मिला और अच्छे कर्म वाले को बुरा फल मिला। तो देवर्षि ने बताया, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर वो रुका भी नहीं, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा जैसे ही वह गाय को दलदल से बाहर निकाला, वह वृद्ध साधु उसी दलदल में गिरकर मर गया। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? आखिरकार उस साधु के लिए तो खराब हुआ तुरंत देखने पर, लेकिन भगवान श्री हरि ने बताया कि उस साधु का गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी घटना में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, इस प्रकार का विधान है। लेकिन अभी जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर आपका कोई जोर नहीं है, किस तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं वो आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है। इसलिए कुंडली में भी 9वां भाव भाग्य को दिया गया और 10वां भाव कर्म को दिया गया और 11वां भाव उस कर्म से मिलने वाले फल को दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कर्म आपके अगर ठीक हैं तो आपका कर्म, अगर आपके भाग्य ठीक हैं तो आपका कर्म भी सही मिलेगा। लेकिन भाग्य अगर थोड़ा पर गड़बड़ हो गया, जैसे कुंडली का भाग्य गड़बड़ है, उसको कर्म जल्दी नहीं मिलता है। वो कर्म करता भी है तो बहुत ही वृथा कर्म करने लगता है, उसका अच्छा फल उसे नहीं मिल पाता है, वो भाग्य से नहीं काट पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अभी आपके भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें धर्म कीजिए, आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। थोड़ा वक्त लगे लेकिन भगवान जरूर आपके भाग्य को सही करेंगे, आपके कर्म के विधान को पलटेंगे। कर्म वर्सेस भाग्य, इस जो टॉपिक है इसका कहीं अंत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हर शास्त्र में एक दूसरे के खिलाफ इसमें आपको तर्क मिलते रहेंगे, लेकिन यही है, ये 3 चीज़ें होती हैं। एक संचित कर्म है आपका जो कि अगले जन्म में या फिर आगे के समय के लिए वो भाग्य में बदल जा रहा है।
तो आपको कर्म, आप जहाँ भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, कर्म आपको सही करना चाहिए जितना कोशिश हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।